फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए क्लिनिकल फिजिशियन। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा माइंड, गट और जो हार्ट है उसके संबंध को यदि हम कोऑर्डिनेट कर लें, उसको हम यदि समझ लें, यदि उसके अंदर उसके फंक्शनिंग में कोऑर्डिनेशन हो तो हम कैसे खुद को ठीक कर सकते हैं और दिल, दिमाग और कुछ हार्मोनल, कुछ शारीरिक बीमारियों से हम बच भी सकते हैं, गट की बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने ये वीडियो में जो कनेक्शन बताया गया इसको समझ लिया तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से खुद से बच सकते हैं, खुद से ठीक हो सकते हैं और आप अपनी एंजाइटी, आप अपना डिप्रेशन, आप अपना फियर, आपका ओवर थिंकिंग, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और फियर ऑफ इलनेस, इससे आप बाहर निकल पाएंगे और आप बच पाएंगे। देखो होता क्या है, जनरली आपको एक बात सीधी सी समझनी होगी। पहले हमारी लाइफ में जनरली जो बीमारियां शुरू होती हैं वो पेट के या शरीर के लेवल से शुरू नहीं होती। हमारी जो बीमारी है वो हमारे मन से या हमारे सोच से शुरू होती है। अब मन से या सोच से शुरू कैसे होती है इसको आपको समझना होगा। देखो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्लिनिकली कोई बीमारी आने में, रिपोर्ट होने में या सिम्टम्स पैदा होने में या दुख दर्द को समझ आने में, पैदा होने में काफ़ी समय लग जाता है। ये 3 महीने से 3 साल का समय हो सकता है। यानी कि जब आपके मन में कोई विचार आ रहा होता है या जब आपकी सोच में बदलाव आ रहा होता है या आप किसी डर के साथ डील कर रहे होते हैं या कोई ट्रॉमा आपके सामने होता है या कोई फाइनेंशियल इशू होता है या कोई रिलेशनशिप इशू होता है या कोई मिसहैपनिंग होती है या कोई डर आपके आसपास जुड़ जाता है या कोई असफलता आपके साथ जुड़ जाती है, तो ये विचार वहाँ से शुरू होता है और ये प्रॉब्लम जो हमारे सोच में है ये वहाँ से शुरू होती है। तो हम कहीं ना कहीं हम अपने विचारों के गुलाम हैं। यानी हम जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, जो हम रिपीट कर रहे हैं, जो हम बिलीव है हमारा, ये कहीं ना कहीं हमारी आइडियोलॉजिकल थॉट्स है, यानी हमारे अपने विचार हैं। ऐसे ही हमारा बीमारी को के स्टेट को बिलोंग करना हमारे दिमाग का कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस है। यानी हमने दिमाग के लेवल पे, हमने इस सोच के लेवल पे, मन के लेवल पे ये मान लिया है कि हम बीमार हैं। और जब तक आप इस विचार से अपने को बाहर नहीं निकालेंगे कि आप बीमार हैं, आप ठीक नहीं हो सकते। क्योंकि आप जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो देखते हैं, जो रिपीट करते हैं, वही आप हैं। अब आप करते जनरली क्या है कि आप इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इन्फॉर्मेशन को ओवरलोड करते हैं और जो जर्नलाइज वीडियो हैं, जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो हैं किसी भी बीमारी के बारे में, वो केवल एक एजुकेशन दे रहे हैं आपको, केवल एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई नॉलेज नहीं है वो। तो इन्फॉर्मेशन को ही आप नॉलेज मान के, उस इन्फॉर्मेशन को ही ये मान के कि वो इन्फॉर्मेशन आपके बारे में है, क्योंकि 80-90% आपकी समस्याएं शायद उस इन्फॉर्मेशन से मैच कर सकती हैं। क्योंकि जनरली 70-90% प्रॉब्लम्स हर बीमारी की एक जैसी ही होती हैं, दुख दर्द एक जैसा ही दिखता है। तो उससे हमें क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम हमारी है, ये प्रॉब्लम हमारे बारे में ही है, ये बीमारी हम ही को हो रही है और ये एग्जैक्टली हम ही पे सूट करती है। हम डिक्लेयर कर देते हैं कि हम बीमार हैं, या तो हम मान लेते हैं हमें डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या हम मान लेते हैं हमारा पेट खराब है। इवन कुछ लोग तो ऑब्सेस यहाँ तक हो जाते हैं कि वो कम्प्लीटली डायग्नोसिस बना लेते हैं अपने लेवल पे, डिक्लेयर कर देते हैं कि उनको IBS हो गया है या उनको गट की कोई बीमारी हो गई है या उनको कोई बड़ी बीमारी है जो डॉक्टर को समझ नहीं आती है। कोई इंसान मान लेता है उसको सेक्सुअल डिसफंक्शन है, कोई इंसान ये मान बैठता है कि उसे कोई सेक्सुअल डिसीज़ हो गया है, गुप्त रोग हो गया है। कुछ लोग तो यहाँ तक ऑब्सेस हो जाते हैं, वो ये मानते हैं कि शायद मेडिकल साइंस नहीं समझ पा रही है, उसके पास शायद सफिशिएंट कोई टेक्निक नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, कोई इनोवेटिव कोई टेस्टिंग्स नहीं है कि जो हमें यदि प्रॉब्लम समझ पाए। माई प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स। मतलब यहाँ तक लोग ऑब्सेस हो जाते हैं कि मेरी प्रॉब्लम नॉर्मल प्रॉब्लम से अलग है, जो कि नहीं समझ आ रही है, बट मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इस प्रयास में वो डॉक्टर्स बदलते हैं, इस प्रयास में वो टेस्ट कराते हैं, इस प्रयास में वो अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बदलते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो होता है, क्योंकि कोई बीमारी होती ही नहीं है। मन को आप खुद से ठीक कर सकते हैं। यदि आपका मन बीमार है तो आपका गट बीमार है, और यदि मन और आपका गट बीमार है तो कुछ दिन में आपका दिल बीमार होगा और कुछ दिन में फिर आप दिमागी रूप से बीमार होंगे और कुछ दिन के बाद आपको हर लेवल पे नेगेटिविटी, बीमारी
ये सब दिखाई देगा। और इससे फिर आपका पेट खराब होगा, इससे फिर आपको एंजाइटी होगी, इससे फिर आपकी भूख प्यास प्रभावित होगी, इससे आपका स्टूल पास करने का पैटर्न बदलेगा और आप कहीं ना कहीं उसी को लेके आप ऑब्सेस होके हियर एंड देयर घूमते रहेंगे। तो यदि आपको डिप्रेशन है, यदि आपको एंजाइटी है, यदि आपको ओसीडी है, यदि आपको इंसोम्निया है, यदि आपको ओवर थिंकिंग है, यदि आपको फियर साइकोसिस है, यदि आपको लगता है कि आपको पेट के लेवल पे कोई डाइजेस्टिव इशू है, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, तो ये इन डिसऑर्डर अपने मन को ठीक करके, विचारों को ठीक करके, अपने को बिजी रख के और पॉजिटिव थॉट के साथ इसको डील किया जा सकता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी गट भी ठीक हो जाएगी और आपका हार्ट भी ठीक हो जाएगा और आपका ब्रेन भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी इस बात का है कि सेल्फ डिसिप्लिन, अपना एक टाइम टेबल बनाएं, रेगुलरली टाइम से एक्सरसाइज करें, फूड ऑन टाइम, स्लीप ऑन टाइम, सफिशिएंट स्लीप, डेली बेसिस पॉजिटिव एंगेजमेंट, आउटडोर प्लेइंग, सपोर्ट ग्रुप, फ्रेंड्स का सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करिए, लोगों से मिलिए, बात करिए और अपने मन को नेगेटिविटी से, फियर से, ओवर थिंकिंग से, फियर साइकोसिस से, ट्रॉमा से और रेपिटेशन से बचाइए। यदि ये आप कर पाए तो डेफिनेटली आप ठीक हो जाएंगे और पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।